तो हेलो बच्चों, आज 10वीं क्लास के प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1 देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं कॉपी पर लिख के रखा हुआ हूँ। तो चलिए इसको आज सॉल्व करते हैं। 140 इसका क्या करना है, सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, देखो इसमें कितना सा लगेगा। अगर 2 से लगाते हैं, ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, जीरो को ऐसा ही दे दो। ठीक है, फिर इसी तरह से फिर 2 से लगाएंगे तो द्वितीय 6 और एक इधर बचाएगा, यानी कि यहाँ पे 10 है तो 2 पंछे 10। अब कितना से लगेगा, तो 3 से तो नहीं लगेगा, तो 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 140 क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7। इसमें जैसे देख सकते हो इसका जोड़ा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7। ठीक है, हो गया पहला। आप लोग देख सकते हैं कि पहला सवाल का पहला हमने बना दिया है। आप लोग इसी तरह से पहला सवाल का दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा बना सकते। चलिए आप दूसरा सवाल बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ दूसरा सवाल अगर पढ़े तो क्या बोल रहा है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी परीक्षा कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू में एलसीएम है। यानी कि क्या करना है, ये जो दोनों दो अंक दिया गया है 26, ठीक है, 26 और 91, ये दोनों का पहले गुणनखंड करते हैं। ठीक है, गुणनखंड करेंगे इससे तो क्या लगेगा, 2 से लगाएंगे अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 13। फिर 13 को रहने देते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर 7 से लगाते हैं तो 7 से अगर लगाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ तो आप लोगों को पता होगा, जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको एचसीएफ बोलते हैं। ये यहाँ पे 13 मिल रहा है, यहाँ पे 13 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 13। और एलसीएम कैसे हो जाएगा, एलसीएम जो मिल रहा है, यानी कि ये जो दोनों कॉमन मिल रहा है, ये और ये है ना, दिख रहा है आप लोग को। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 13। अब बाकी कौन कौन है जो नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, नहीं 7 मिल रहा है, 2 इंटू में 7। ठीक है, अभी दोनों इस सभी को गुना करेंगे। तो हमने गुना किया तो 182 आया। ठीक है, इसमें क्या, इसमें एक और चेक करना है, एचसीएफ और एलसीएम तो निकल गया। अब इसमें ये चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि क्या हो जाएगा, पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ इंटू में एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम, ठीक है, इसी को लॉसो मॉसो बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे पहली संख्या क्या है, 26 इंटू 91 इज इक्वल टू, इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ है 13 और एलसीएम कितना है 182। अब दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, सकते हम दोनों को संख्या को गुना किया तो यहाँ पे दोनों इक्वल आया। ठीक है ना, दोनों बराबर आया, यानी कि 2366। ठीक है, हमें जांच करने के लिए बोला था, तो जांच हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरह से अब हम देखते हैं तीसरा सवाल को। तीसरा सवाल क्या है ना, इसमें बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका भी हम पहला सवाल सॉल्व कर देते हैं, बाकी सब आप लोग सीख के कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने दूसरा का और पहला का एक ही सवाल, दोनों का एक सवाल किए हैं। अब तीसरा का एक सवाल कर देते हैं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल को लिख लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सभी का गुणनखंड निकालते हैं फटाफट। 12 का गुणनखंड अगर निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, फिर इसी तरह से 15 का निकालेंगे तो 3 से लगेगा, तो 3 पंछे 15, फिर इसी तरह से 21 का अगर करेंगे तो कितना से 3 सत्ते 21। ठीक है, इसका अगर एचसीएफ हम निकालें, एचसीएफ अगर हम बात करें तो एचसीएफ इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, यहाँ पे 3 मिल रहा है सभी में। ठीक है, सभी में 3 कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ
3, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, अब बात करें अगर एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या होता है ना, जो कॉमन मिल रहा है, बाकी जो नहीं मिल रहा है वो सबको हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 मिल रहा है तो 3 हमने यहाँ पे ले लिया, बाकी इसमें क्या मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, फिर इसमें से 2 नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या नहीं मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा है, फिर क्या नहीं मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा। इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको गुना करने पे आ जाएगा 420, है ना। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, यानी कि 6 सत्ते 42 और एक 0 आ गया है, तो 420। ठीक है, अब इसी तरह से आप लोग इसका तीसरा सवाल का दूसरा तीसरा आप खुद से भी कर सकते, कोई भारी सवाल नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से अब हम लोग इसका चौथा सवाल, ये जो है ना चौथा सवाल है 1.2 का, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये 2 नंबर में पूछ सकता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्या बोल रहा है, HCF यानी कि 306 और 657 का HCF कितना दिया गया, 9, तो LCM बोला ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग अभी कुछ देर पहले जो पढ़े थे इसका तो प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल, जिसमें क्या पढ़े थे कि पहली संख्या, क्या पढ़े थे, पहली संख्या। थोड़ा माफ़ करना दोस्तों, क्या मैं खुद भी मोबाइल भी खुद ही पकड़ा हूँ और लिख भी खुद ही रहा है, इसलिए थोड़ा हिल डुल जा हो रहा है, नहीं सही से दिख रहा है। ठीक है, माफ़ करना। तो क्या होता है इसका, पहली संख्या, पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF, है ना, HCF इंटू में LCM, है ना। इसको ज़रूर याद कर लेना, ये पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू में LCM होता है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, 306, उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, 657, इसका HCF कितना दिया गया, 9, और LCM तो नहीं दिया गया, इसलिए LCM ही तो हमको निकालना है। तो देखो यहाँ पे LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा ना, कि ये जो है ना ये क्या है, गुना में है, तो इधर इसको अगर हम भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। इसको कैसे लिख सकते हैं, 306 इंटू में 657 बाई में 9। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 9 से अगर हम काटेंगे तो 9 नौतिया 9 कर 9 दूना 28, 27। ठीक है, इसमें से बच गया क्या, 3, तो 36, 9 चौके 36, यानी कि क्या आ जाएगा, LCM इज इक्वल टू 34 इंटू में 657। ठीक है, तो LCM इज इक्वल टू, इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 657 को 34 से। ठीक है, तो हम कर देते हैं सही, गुना करने पर 22,338 आया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी तरह से आप लोग जैसे कि इसका चौथा कि जितना था हम लोगों ने कर दिया, तो थैंक यू। आप लोग ऐसा ही सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे चल के और भी अच्छा सवाल जैसे कि इसी का